हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जल का आपको समानार्थी शब्द बताना है। कौन सा जल का समानार्थी शब्द नहीं है, जल्दी बताइए सर। देखो, पानी, अंबु, नीर, ये सभी जल के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन नल ये जल का समानार्थी शब्द नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लिचू किस भाषा का शब्द है, जल्दी बताइए सर। लिचू किस भाषा का शब्द है? तो लिचू ये एक चीनी भाषा का शब्द है। कौन सी? चीनी भाषा का शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पता क्या है, लिचू चीनी भाषा का शब्द है, जिसे लीची भी कहते हैं। ठीक है। इस भाषा के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। जैसे चाय, चीकू, चीनी इत्यादि, ये सारे जो हैं वो चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। आराम से चारों ऑप्शंस पढ़ लो और फिर बताओ कि सही वाक्य कौन सा है। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, उसका अंग अंग काटा गया। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बता दूं, कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें एक मुहावरा आया था कि उड़ते हुए चिड़िया के पंख गिनना। मैंने बता दिया कि असंभव कार्य करना। तो वहां पर जो सही आंसर होगा वह होगा आपका अनुभवी होना। उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनना यानी कि अनुभवी होना। ठीक है। तो वहां पर मेरे से गलती हो गई, तो मैं उस गलती को इस वीडियो में सुधारना चाहूंगा, क्योंकि वो वीडियो तो अब मैं दोबारा से वो नहीं कर सकता हूँ रिकॉर्ड। तो गलती हो गई, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। तो आप उस चीज़ को सुधार लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि लगभग सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो कल की वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाई थी उसमें इस क्वेश्चंस को करेक्ट कर लीजिएगा। देखो, गलती हर किसी से होती है, आप सभी लोग जानते हैं। गलती को करना पाप नहीं है, गलती को ना सुधारना पाप है। तो मैं इस वीडियो में अपनी गलती को सुधार रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि हाँ, गलती हुई है मेरे से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको हम स्वर कहते हैं। अतः इनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। स्वर जो है ये स्वतंत्र इकाई होती हैं, और 11 संख्या होती है स्वर की। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये पूरे 11 स्वर होते हैं। अब छोटा आ को बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की या किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता हो रही? नहीं हो रही, इसलिए ये स्वतंत्र इकाई है। अब जैसे लिख लो का को बोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? स्वर की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये है कि व्यंजन जो है वो स्वतंत्र इकाई नहीं होती, स्वर स्वतंत्र इकाई होती है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। समझ गए? इस तरीके से मैथिली शरण, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली जो है उसके सुप्रसिद्ध कवि कौन है मैथिली भाषा के? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काट की हांडी बार बार नहीं चलती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए सर। काट की हांडी बार बार नहीं चलती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास ले रहा हूं। चारों ही क्लास की टाइमिंग आपके सामने है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप चारों ही स्पेशल क्लास में आओ, एक क्लास में आ जाओगे ना, इतना कह रहा हूं कि आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों के दिमाग में ये जो है वो गंदगी भर चुकी है कि फ्री क्लास है तो पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे। फ्री को सोच के ये मत आओ कि फ्री क्लास है तो ऐसे ही लापड़ धूपड़ पढ़ा रहे होंगे। एक बार आकर के देखो, अगर क्लास में कुछ समझ में ना आए, कुछ पसंद ना आए, तो ये भी मैं कहता हूं कि आप क्लास को डिसलाइक करना जितना हो सके और वापस चले आना और 4 दोस्तों से और डिसलाइक करवा देना। लेकिन एक बार आओ, क्योंकि नहीं आओगे तो दिक्कत है मुझे, इसलिए क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट मैं आपको यूपीएसआई के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं, शायद ही फ्री में कोई आपको प्रोवाइड करवा रहा होगा। इस चीज को रियलाइज आप तभी कर सकेंगे जब आप एक बार क्लास में आओगे। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक है, तो आ जाना। अगर फिर भी अगर आप उस लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल कैसे पहुंचना है आपको। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी
को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, जब से है आंख लगी तब से है आंख लगी, दोनों बात एक दूसरे के विरोध में है, तो यहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्रिया के किस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का होने का बोध हो, वहां कौन सा काल हो, संदेह होने का बोध हो, तो वहां कौन सा काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई कमाए कोई खाए, इस अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि लोकोक्ति का अर्थ दिया आपसे, लोकोक्ति पूछी है। कोई कमाए कोई खाए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यह निबंध में लिखा हुआ है, इस अशुद्ध वाक्य में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, इस वाक्य को पूरा शुद्ध करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह निबंध मैंने लिखा है, पहला तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हानि का विलोम शब्द क्या होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हानि का विलोम शब्द क्या होगा, लाभ, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का आपको चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है, तो जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरीश संजन व्यक्ति है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हरीश की जो है वर्तनी गलत दी हुई थी। विपसा अलंकार को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम बताइए विपसा अलंकार को। तो कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वहां का समान बहुवचन क्या होगा, वहां का समान बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाहें, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, निराला द्वारा रचित, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गीत का, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बांगर, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा, समिति शब्द का बहुवचन, तो समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका समितियां, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्ली शब्द का आपको पुल्लिंग बताना है कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो बिल्ली का पुल्लिंग होगा आपका विलाव, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण के तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, बता चुका हूं, जल्दी बताओ। तुलना के आधार पर पूछा तो 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का फिल इन द ब्लैंक शुरू हुआ, तो जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम शब्द क्या होगा, तो आय का विलोम शब्द होगा सर आपका व्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है, मधुशाला किसके द्वारा रचित रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब कोई बात सीधे साधे रूप से ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनियुक्ति अलंकार, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जमीन पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जमीन पर पैर ना पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कल्पनाशील होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शरीर की सुंदरता फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता फिल इन द ब्लैंक्स है, उसकी आंखें, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शरीर की सुंदरता, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा कौन सा गीत संग्रह लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा प्रणय पत्रिका, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें कौन सा तुरंग का समानार्थी है? तुरंग का समानार्थी, तो तुरंग का समानार्थी शब्द है आपका घोड़ा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हरियाणा में बोली जाती है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए सर। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं, वाचक शब्द। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में फिल इन द ब्लैंक्स 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास फिल इन द ब्लैंक्स देश में रहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में से 5 व्यक्ति, विश्व में हर 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर सील आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? प्रत्येक आएगा। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। निम्नलिखित में से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दिया करो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हस्त। हस्त जो है ये हाथ का समानार्थी शब्द है, ना कि हाथी का, पहला ऑप्शन करेक्ट। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। व्यक्ति का गौरव फिल इन द ब्लैंक्स की एकता फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जातिवाचक, ये संज्ञा का भेद है, ना कि क्रिया विशेषण का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको पहचानना है, 39। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मिल गया। यद्यपि वाला सेंटेंस तथापि से जुड़ता है आगे चलकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, लोहा मनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।